हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, हिंदी पोर्शन के फर्स्ट यूनिट हम कर चुके थे। अनुष्का पब्लिकेशन की ये बुक है। हिंदी की काफ़ी अच्छी बुक बताई जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मैटर कम अमाउंट में और ज़्यादा मैटर मिलता है इसमें, और टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसमें मैटर है सारा। तो ये शब्द विचार वाला चैप्टर छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी इजी है समझने में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो एक बार देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये किन से जुड़ा होता है? वर्णों से या अलग अलग ये होते हैं? ये ऐसी डेफिनेशंस आ जाती है, कई बार कंफ्यूजिंग होती हैं कि वर्ण से बना है या फिर किससे बना है, तो स्वरों का जोड़ है या फिर। तो ये देख लेना, वर्णों से बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे क, मैं, ल, कमल। ठीक है। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं ये 5 भेद? तत्सम, तद्भव। ठीक है, इन दोनों के कई बार अलग से डिफ्रेंशिएशन करवा लेते हैं। बाकी 3 हैं, देशज, संकर और विदेशी शब्द। तो पहले तत्सम और तद्भव को ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हिंदी के बहुत सारे वर्ड हैं हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हमें भी नहीं पता जो हम वर्ड बोल रहे हैं या शब्द बोल रहे हैं वो हिंदी ये किस से बिलोंग करता है, तत्सम है या तद्भव है। तो उदाहरण है यहाँ पे, देख लेना। और कुछ इनका पहचानने का तरीका है वो भी मेंशन किया गया है यहाँ पे, एक बार वो भी देख लेना। तो फर्स्ट है तत्सम शब्द। तत् मीने उसके समान, असंस्कृत के समान। ठीक है, मतलब तत्सम का मतलब है जो कि, तो संस्कृत से उठा के और यू के यू हम प्रयोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उनको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में जो का त्यों ग्रहण कर लेते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम का सम मीने समान, तत् मीने वैसा का वैसा, तो वैसे का वैसे यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, जीवा, धर्म, कर्ण, वानर, ये इसके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे तद्भव, तद्भव उससे होना, मतलब जो बदल दिए गए हैं। उच्चारण की शब्द के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्द में जो परिवर्तन कर देते हैं, मतलब समय के साथ साथ हमने अपने सुविधा अनुसार उन शब्दों को बदल दिया है। जैसे आग, जीभ, जिह्वा को जीभ कर दिया है, धर्म को धर्म कर दिया है, कर्ण को कान, वानर को बानर। ठीक है, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज है और जिसी से पूरी इनकी उत्पत्ति चेंज हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इनमें से ये बताओ तत्सम शब्द कौन सा है, या फिर इनमें से विषम पहचानो। तो 3 तद्भव दिए होंगे, एक तत्सम, उसमें हमने पहचानता है। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये यहाँ लिखा है नीचे, तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। जिस शब्द में प्राय संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है, जिसमें तत्सम शब्द होते हैं, जैसे अक्षय, त्रय, ज्ञानी, श्र एंड श्र, ऐसे वर्ड जो दिखेंगे तो ज़्यादातर क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। मतलब संस्कृत के होते हैं वो वर्ड, या फिर दूसरी भाषा के। संस्कृत ही मेनली, मतलब संस्कृत से ही लिए हैं तो संस्कृत से ही हम बोलते हैं तत्सम। तो इनको चेंज करके क्या है, उनकी जगह हम ख और छ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो उदाहरण, साक्षी, तो अक्षय की जगह यहाँ पे खी हो गया, तो तत्सम में क्या था? साक्षी था, यहाँ साखी हो गया है। अक्षर, अक्षर, मशन, मक्खन, अज्ञान का अनजान, क्षेत्रीय खत्री, श्रावण का सावन, श्रृंगार का सिंगार। ठीक है, तो ये अक्षत्र ये वर्ड होंगे ना, तो ये पहचानने का तरीका ये तत्सम शब्द मिलेंगे। और बाकी इनका जो कई बार ये पूछ लेंगे तत्सम शब्द को तद्भव का फॉर्म बताओ, तद्भव फॉर्म कौन सी है, तो वो भी देख लेना एक बार। ठीक है, ये उदाहरण एक बार पढ़ लेना। जिन शब्दों में री वर्ण का मात्रा लगी उससे शब्द रहता है तत्सम, और जिस वर्ण में श वर्ण रहता है वह प्राय तत्सम होता है। ठीक है, ये देखो, यमुना का, सॉरी, कृषक, श आधा श, रीछ, कृष्ण आधा श, ऐसे षटकोण वाला श होगा तो ये तत्सम मिलते हैं ज़्यादातर। और इनका तद्भव फॉर्म ये है। यह व श को हमने क्या कर दिया? जय व श। जैसे यमुना का जमुना, युक्ति का जुगती। ठीक है, ये थोड़े कन्फ्यूजिंग है तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। वर्षा का बरसात, सुख का सुआ,
श्वास का सांस, ठीक है। इन्होंने हिंदी काफ़ी पढ़ी है 9-10 तक, वो लोग भी एक बार देख के या फिर पहचान सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं कि ये संस्कृत का है कि या हिंदी का है। घोड़ा का घोटक, लोमड़ी लोमश, आँख का अक्षी, ठीक है। ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे, पढ़ लेना ये, ठीक है। अब दूसरा हम यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दे रखे, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, रोक के अगर देखना चाहो तो देख लेना। थर्ड है देशज शब्द। क्षेत्रीय जनता के अनुसार जो शब्द अपनी इच्छा से गढ़ लेते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द ग्रामीण अंचल में बोले जाते हैं, जैसे जूता, कटरा, अंटा, थैला, मूंगा, खोट। ऐसे ही पढ़ते ही ऐसा समझ रहा है देशी भाषा में यूज करेगा। भिंडी, कुट्टी, ताला, लुंगी, चिकना, पान, ठटेरा, ठीक है। विदेशी शब्द राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कारण विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे ये अलग अलग है, अरबी का हो गया, अंग्रेजी का हो गया, तो अरबी के हैं। कई बार पूछ लेंगे जैसे गरीब कौन सी भाषा का शब्द है, तो अरबी का है। एक बार मोटा मोटा 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो थोड़ा ध्यान में रह जाएगा कि ये अरबी का था। गरीब, औरत, कानून, अमीर, औलाद, शराब, इतना डीप में वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी ले तो एक बार भी पढ़ लोगे तो शायद ध्यान में रह जाए और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट अंग्रेजी भाषा शब्द। दिसंबर, थर्मामीटर, पार्टी, ये तो पहचान लेंगे कि अंग्रेजी का। जैसे अस्पताल, थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा लगेगा अस्पताल हिंदी का है। ये रहा, मैं कुछ अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। और नर्स, पुलिस भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बस भी देख लेना, मतलब जो हम हिंदी में भी कई बार बोल के देख लेना। जैसे मलेरिया को हिंदी में भी मलेरिया बोलते, इंग्लिश में मलेरिया, तो ऐसे थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। चेक, टायर, बिस्कुट, बटरी, नर्स, कार, ठीक है। केक, मैडम, गिलास, ग्लास, ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। ये फारसी के नमक, बीमार, दरबार। अरबी और फारसी वालों में थोड़ी दिक्कत होगी, तो एक बार ये देख लेना। जहर, जलेबी, जलेबी कौन सा फारसी भाषा का शब्द। नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है शायद उन्हीं का रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस है। ये फ्रेंच के शंकर शब्द देखते हैं। ये 5वीं टाइप है शंकर शब्द। शंकर शब्द कौन से होते हैं? हिंदी में वो शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बना लिए जाते हैं उन्हें शंकर शब्द कहते हैं। शंकर का मतलब है जोड़ना। अग्निवोट, ठीक है। संस्कृत का ये टिकट घर, रेलगाड़ी। इनकी पहचान क्या है? दो शब्दों से मिलकर इनमें मिलेगा ज़्यादातर, जैसे बम वर्षा, सजा प्राप्ता, बेकायदा, बेढंगा, ठीक है। ये शंकर शब्द है। अब आगे है रचना बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, ठीक है। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए, जैसे रोटी, स्त्री, आदमी। ये जातिवादक जो होते हैं जनरली रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक, वे शब्द जो दो या दो अधिक शब्दों के योग से बने उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करने पर शब्द अलग अलग अर्थ होता है, जैसे विद्यालय, चिड़िया मार, चिड़ियाघर होगा शायद, ये दूध वाला, राजकुमारी, यथाशक्ति, ठीक है। योग रूढ़ क्या है? जो किसी तीसरे के लिए यूज होता है, जैसे बहुवीरी समास में, जैसे गजानन हाथी के लिए, त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला कौन थे? भगवान शिव। दशानंद जिसके 10 सर हैं। ये सारे क्या हैं? योग रूढ़ शब्द होंगे, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जैसे निम्नलिखित प्रश्न एक तत्सम नहीं है उसका चयन कीजिए। मतलब हमें देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव पहचानना है, ठीक है। ये देख लो, ये देखो किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? आमलक में ये तद्भव है। ये कतरन, ऊंट, ईख, ये सारे क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें तत्सम पूछ लिया तो इसमें आश्चर्य क्या तत्सम है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हर
देखो कितना अच्छा मोटिवेटिव यहाँ पे विचार लिखा हुआ। हर सपने को अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर चीज़ आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ठीक है, ये लेक्चर परीक्षा में आया था, तद्भव शब्द है। कौन सा इसमें? कोयल, मयूर, काक, उलूक, ये तो पता चल रहा है देखने से क्या है, संस्कृत के शब्द। देश शब्द देखो, मेला, कठपुतली, पोटली, रेवड़ी, तो पोटली लग रहा है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। अगर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँ, क्वेश्चन देख लेना एक बार। तत्सम तत्व पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। तत्सम शब्द नहीं है स्टेट में या फिर आर टेट में, लेक्चरर परीक्षा में, PSI में, राज पटवारी, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।